सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन जावा की फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। अगर आप फ़ोन जावा ख़रीदना चाहते हैं तो आपने एक बात का बहुत ख़्याल रखना है कि आपने कभी भी ब्रीडर पेयर नहीं ख़रीदने, क्योंकि आपको मैं हर वीडियो में जब भी कोई फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट बताता हूं तो यही बात समझाता हूं कि कोई भी शख्स बग़ैर किसी वजह के अपने ब्रीडर पेयर नहीं सेल करता। या तो वो उनको पूरा निचोड़ चुके होते हैं या उनमें कोई ना कोई नुक्स होता है, इस वजह से वो अपने बर्ड्स मार्केट में सेल कर देते हैं ब्रीडर पेयर। तो इसलिए आपने ब्रीडर पेयर कभी भी नहीं ख़रीदने, आपने हमेशा हमेशा चिक्स ख़रीदने हैं, बच्चे ख़रीदने हैं फ़ोन जावा के। और आपने कोशिश करनी है कि किसी ऐसे सेटअप से ख़रीदें जिसको आप ट्रस्ट कर सकें उसके ऊपर कि वो आपको सही बर्ड्स देगा। आपने किसी सेटअप से ख़रीद लेने हैं फ़ोन जावा के बच्चे। आजकल मार्केट में जो फ़ोन जावा के ब्रीडर पेयर का जो रेट है वो 35 से 40 हज़ार रुपये तक जा चुका है, और जो इसके चिक्स हैं वो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान, 20 हज़ार के भी मिल सकते हैं, 20 से 25 हज़ार के दरमियान भी, और 25 हज़ार के भी मिल सकते हैं। हम कम से कम चलें, आप अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ी सी अगर कोई अच्छा सेटअप, कोई अच्छा बंदा ढूंढ लेते हैं जहाँ जो आपको मुनासिब रेट में चिक्स दे दें, तो वो आपको कम से कम 20 हज़ार रुपये के आपको अच्छा जो है पेयर मिल सकता है। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में 5 पेयर फ़ीज़िबिलिटी के हवाले से कि 5 पेयर फ़ोन जावा के अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको कितना ख़र्चा आता है, तो उससे प्रॉफ़िट आप कितना कमा सकते हैं। तो एक पेयर आपको 20 हज़ार रुपये का पड़ता है। हम इसमें कम ज़्यादा ऊंच नीच हो सकती है, वो इंसान आप ख़ुद समझदार हैं, वो आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। कम से कम हम रखते हैं 20 हज़ार रुपये कि 20 हज़ार रुपये का आपको एक पेयर मिला, 5 पेयर आपको जो है वो 1 लाख रुपए के पड़े। और एक बात जो मैं आपको समझा दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई 5 पेयर कहाँ ब्रीड करते हैं, हम 5 पेयर लाएंगे तो 5 के 5 ब्रीड नहीं करते। तो देखें, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो समझाने का आपको मकसद ये होता है कि अगर आपके इतने पेयर ब्रीड करेंगे तो आपने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अपने बर्ड्स को आपने एक सीज़न देखना होता है कि जो बर्ड्स आपका ब्रीड करता है वो आप अलग करें, जो बर्ड्स आपका ब्रीड नहीं करता वो बर्ड्स आप अलग करके सेल कर दें, क्योंकि आपने 5 पेयर वो कंप्लीट करने जो आपके पास ब्रीड करें। आप इस तरह जो बाकी जिनके पेयर आए, जो चिक्स आएंगे बाकी बर्ड्स के जो आपके पास ब्रीड करेंगे, उनके चिक्स भी आप रोक कर अपने पेयर जो है वो बढ़ा सकते हैं, अपना सेटअप बड़ा कर सकते हैं। आप अगर 5-10 पेयर उन्हीं से बना लेते हैं, अगर बिलफर्ज आप 5 पेयर ख़रीद के लाए हैं, उसमें से आपके पास 3 पेयर ने भी अगर ब्रीड कर दिए, तो आप इस तरह करें, क्योंकि आप जब चिक्स ख़रीद के लाए थे तो उनका रेट कम था, अब वो बड़े हो गए हैं तो उनका रेट ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए आप वो ब्रीड नहीं कर रहे तो आप उनको सेल कर दें, उनको अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि किसी को भी सेल करें तो उनको बता के सेल करें कि ये इसके अंदर नुक्स है, ये ब्रीड मेरे पास नहीं करें, क्या पता अगला ख़रीदने वाला उनकी ट्रीटमेंट वगैरह कर उनसे ब्रीड ले ले। तो लिहाजा आप नए शौकीन हैं, इतना तजर्बा भी आपको नहीं है, तो आप सेल कर दें। आप उनकी ब्रीड रोक कर अपने पास 5, 7, 8, 10 पेयर बना लें। उसके बाद जब उनकी ब्रीड आपके पास आना शुरू होगी तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तो 5 पेयर आपने ख़रीदे 1 लाख रुपए के। अगर आप जो है वो केज 12 पोर्शन का केज ख़रीदते हैं, मैं आपको फ़ोन जावा के मुतालिक, फ़ोन जावा तो कॉलोनी में भी अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि अगर आप कॉलोनी में इसको रखते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि कौन सा बर्ड आपका अच्छी ब्रीड कर रहा है, कौन सा बर्ड अच्छी ब्रीड नहीं कर रहा, या कौन सा बर्ड आपके ब्रीड ही नहीं कर रहा, क्योंकि सारे बर्ड्स एक जैसे होते हैं। उसमें अगर आप उसको, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। अगर आप उसको केज बाई केज रखते हैं तो उसमें आपकी थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपकी हर बर्ड्स के ऊपर नज़र होगी, आपको पता होगा कि मेरा कौन सा बर्ड्स ब्रीड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। और केज बाय केज जावा की काफ़ी अच्छी जो है प्रोग्रेस आती है। तो इसलिए आपने 12 पोर्शन का केज ले लेना है, वो आपको 18 से 20 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। उसकी भी हम प्राइस 20 हज़ार रुपये रख लेते हैं, ये होगा 1,20,000 रुपये। उसके अलावा मिक्स दाना, सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड जो आप 2-3 महीने खिलाएंगे, और मटकियों समेत मैं 5,000 रुपये आपका एस्टिमेट रखता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका ख़र्चा होगा, तो ये टोटल ख़र्चा आपका 1,25,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप कॉलोनी बनाते हैं तो वो इससे थोड़ा कम आपको एक्सपेंस पड़ेगा अगर आप कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इनको केज बाई केज रख के ब्रीड लें। उसके बाद आप ये देखें कि अगर आपके 5 पेयर हैं, 5 पेयर आपके ब्रीड करते हैं, तो एक चिक्स एक क्लच में एक पेयर अगर आपको 4 बच्चे भी देता है। नहीं, अगर आप केज बाई केज रखते हैं तो आप देखिएगा उनकी डाइट का अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो फ़ोन जावा जो है, जो जावा स्पैरो है, वो 9-9, 10-10, 11-11 बच्चे भी देती है। जो नॉर्मल एवरेज है वो 6-7 बच्चों की है, लेकिन हम कम से कम एवरेज रखते हैं
ताकि जिन भाइयों का ये सवाल होता है कि सारे बर्ड्स नहीं करते तो वो उसमें कवर हो जाए, कि 4 बच्चों की एवरेज रखते हैं। अगर एक पेयर ने एक क्लच में 4 बच्चे दिए तो 5 पेयर के ये हो गए 20 बच्चे, और अगर 4 क्लच आप इनसे ले लेते हैं तो 80 बच्चे हो गए। एक बच्चा अगर आप 9,000 का भी बेचते हैं, मैं तो ये कम से कम प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है आगे मार्केट और हाई हो जाए, इनके प्राइस और हाई हो जाएं, तो लेकिन मैं कम से कम आपको बताता हूँ कि 9,000 का एक बच्चा भी बेचते हैं तो आपको 7,20,000 रुपये आपकी जो है ये 80 बच्चे बेचकर आपको मिलेंगे। अगर आप 7,20,000 को भी छोड़ दें, अगर आप 7 लाख भी लगाएं, आपने 1,25,000 लगाए थे और पहले सीज़न के अंदर आपको 7 लाख रुपए आ गए, जिसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट भी निकल गई और प्लस प्रॉफिट भी कितना ज़्यादा हो गया। अगर आप इनमें से आधे बच्चे रोकते हैं, आधे सेल करते हैं और अपना सेटअप बढ़ाते हैं, तो आप यकीन करें 1-2 सीज़न के बाद आपके पास इतनी अमाउंट आया प्रॉफिट की आया करेगी कि आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्ज़ बाग दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर शौक़ पैदा हो सके, आप लोग मेहनत करें, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो कमा भी रहे हैं, वो लाखों में कमा रहे हैं। अगर आप भी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी लाखों में कमा सकते हैं।